ऐश्वर्या ने दादाजी को मार दिया है। यह सच किसी तूफान की तरह अचानक से पूरे घर पर टूट पड़ा है। जिस दादाजी की वजह से आज तक इस घर की नींव टिकी हुई थी, वही अब जमीन पर खून से लथपथ पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्हें मारने वाली और कोई नहीं बल्कि घर की ही बहू ऐश्वर्या है। उसने चालाकी से वार किया और फौरन वहां से गायब हो गई, ताकि कोई उसकी सच्चाई तक न पहुंच सके। इसी बीच वहां पर विक्रांत, मन्नत और बाकी घरवाले पहुंचते हैं। जैसे ही उनकी नज़र दादाजी की हालत पर पड़ती है, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। खून से सनी जमीन, दादाजी का निश्चल शरीर और कमरे में पसरी खामोशी। हर किसी की सांसें थम जाती हैं। एक पल के लिए तो सबको यकीन ही नहीं होता कि ये वही दादाजी हैं जो हर हाल में परिवार को जोड़ कर रखते थे, सबके फैसलों में खड़े रहते थे और हर मुसीबत में ढाल बन जाते थे। लेकिन अब वही दादाजी हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुके हैं। दादाजी की नब्ज देखकर सबको साफ हो जाता है कि अब उनकी मौत हो चुकी है। मन्नत की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे। विक्रांत गुस्से और सदमे के बीच बुरी तरह टूट चुका है और बाकी घरवाले भी चीख चीख कर रो रहे हैं। लेकिन इन आंसुओं के बीच सबसे चालाक कदम बढ़ाती है मल्ला। मल्ला को पहले ही ऐश्वर्या की करतूत का कुछ अंदाजा था, लेकिन अब जब दादाजी की मौत सामने है और ऐश्वर्या वहां मौजूद नहीं है, तो मल्ला अपनी चाल चलने का फैसला करती है। वह परिवार के सामने खड़ी होती है और कहती है कि दादाजी को किसी ने नहीं बल्कि गुंडों ने मारा है। मल्ला बड़ी चतुराई से कहानी गढ़ती है। वह कहती है कि दादाजी दरअसल सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे, तभी गुंडों ने अचानक हमला कर दिया और उन्हें मार दिया। लेकिन असलियत यह है कि मल्ला खुद जानती है कि यह सच नहीं है। फिर भी वह चाहती है कि घरवाले इस झूठ पर यकीन कर लें, क्योंकि अगर सबको सच पता चल गया कि दादाजी को ऐश्वर्या ने मारा है, तो घर का हर सदस्य टूट जाएगा और शायद यह भी खुल जाएगा कि मल्ला और ऐश्वर्या के बीच पहले से ही एक गहरी साजिश चल रही थी। अब सवाल यह है कि क्या विक्रांत और बाकी घरवाले मल्ला की इस झूठी कहानी पर विश्वास कर लेंगे, क्योंकि एक तरफ सबके सामने खून से सना दादाजी का शरीर पड़ा है और दूसरी तरफ ऐश्वर्या का अचानक गायब होना हर किसी को शक में डाल रहा है। मन्नत इस पूरी स्थिति को गौर से देख रही है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और सवाल भी। उसे याद है कि ऐश्वर्या ही आखिरी बार दादाजी के साथ देखी गई थी, और सबसे बड़ी बात, मन्नत को अंदर ही अंदर यह यकीन है कि इस हत्या के पीछे और कोई नहीं बल्कि ऐश्वर्या ही है। लेकिन सबूत? मन्नत के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। ऐसे में अगर वह अभी ऐश्वर्या का नाम लेती है, तो पूरा परिवार शायद उसे ही झूठा ठहराए। इसी बीच मल्ला फिर से अपनी चाल तेज करती है। वह मन्नत की ओर इशारा करते हुए कहती है कि शायद इस पूरी घटना में मन्नत का ही हाथ है, क्योंकि वही बार बार सच्चाई सामने लाने की कोशिश करती है और हर बार ऐश्वर्या के खिलाफ बोलती है। मल्ला परिवार के सामने झूठ का ऐसा जाल बुनती है कि सबका शक अब मन्नत पर ही बढ़ने लगता है। विक्रांत के दिल में भी अब तूफान मचा हुआ है। एक तरफ उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि दादाजी अब नहीं रहे, दूसरी तरफ वह मन्नत और मल्लाह के शब्दों के बीच फंसता जा रहा है। क्या वह मल्लाह की बनाई इस कहानी पर भरोसा करेगा, या मन्नत के मन में बसे इस सच पर जो अब तक सिर्फ उसकी आंखों में दिखाई दे रहा है? अब असली खेल शुरू होता है। ऐश्वर्या कहीं छिपी बैठी है और सब कुछ दूर से देख रही है। उसने प्लान यही बनाया था कि दादाजी को मारने के बाद वह गायब हो जाएगी, ताकि शक किसी और पर जाए, और उसका यही प्लान अब काम करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि परिवार के सामने तो यही सच है कि ऐश्वर्या वहां मौजूद ही नहीं है और इसीलिए शक किसी और पर जाएगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मन्नत चुप नहीं बैठती। उसके अंदर दादाजी की मौत का बदला लेने की आग जल रही है। वह फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस बार ऐश्वर्या और मल्ला दोनों का पर्दाफाश करेगी। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी ऐश्वर्या ने सबूत मिटा दिए हैं। हर निशान, हर गवाही जो उसे पकड़ सकती थी, गायब हो चुकी है। मन्नत अब एक एक कर सारी बातें जोड़ने लगती है। उसे दादाजी की कही आखिरी बातें याद आती हैं, ऐश्वर्या के अजीब बर्ताव याद आते हैं, और उस दिन की सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। उसे पूरा यकीन है कि दादाजी को ऐश्वर्या ने ही मारा है, लेकिन वह सबके सामने यह कैसे साबित करेगी? अब आने वाले वक्त में सबसे बड़ा ट्विस्ट यही होगा कि विक्रांत किस पर यकीन करेगा।
क्या वह मल्ला की बात मानकर मन्नत को दोषी ठहराएगा या फिर मन्नत पर भरोसा करके ऐश्वर्या और मल्ला का सच सामने लाएगा? ऐश्वर्या इस बीच कहीं छुपकर अपनी अगली चाल की तैयारी कर रही है। उसे लगता है कि उसका प्लान पूरी तरह सफल हो गया है, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं है कि मन्नत उसकी हर चाल पर नजर रख रही है। अब यह जंग सिर्फ सच और झूठ की नहीं, बल्कि परिवार की इज्जत और भरोसे की भी है। अगर विक्रांत ने गलत फैसला ले लिया तो मन्नत पर हमेशा के लिए इल्जाम लग जाएगा और ऐश्वर्या और मल्ला जीत जाएंगी। लेकिन अगर मन्नत अपने हौसले से सबके सामने सच ले आई तो ऐश्वर्या और मल्ला की सारी चालें पलट जाएंगी। आने वाले एपिसोड्स में यही सबसे बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। एक तरफ दादाजी की मौत का मातम है, दूसरी तरफ परिवार में शक और आरोपों का तूफान है। ऐश्वर्या गायब है, लेकिन उसकी छाया हर जगह मंडरा रही है। मल्ला झूठ बोलकर सबको फंसा रही है और मन्नत सच की लड़ाई लड़ रही है। अब देखना ये होगा कि क्या विक्रांत सही समय पर सही फैसला करेगा या फिर घर की मासूमियत को मल्ला और ऐश्वर्या हमेशा के लिए निगल जाएंगी।